एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में मीठे नाम के लड़के का होटल था, जहां बिट्टू बर्तन धोने का काम करता था। बिट्टू की माँ और एक बहन थी। माँ काफी बीमार रहती थी। बेटा, मेरा गला बहुत खुश्क हो गया है, मेरे लिए पानी तो ले आ। ठीक है माँ जी, मैं भी पानी लेकर आती हूँ। वो पानी लेने जाती है, तभी बिट्टू घर आ जाता है। माँ जी, कैसी तबीयत है आपकी? बेटा, तबीयत कहाँ ठीक होनी मेरी, तेरी बहन की शादी की टेंशन मेरी जान ले लेगी। माँ जी, ऐसी बातें मत करें। मैं मीठे भाई से कुछ पैसे उधार मांगता हूँ, जिससे आपका इलाज करवाऊंगा। बाकी बहन की शादी के पैसों का भी बंदोबस्त हो जाएगा। अल्लाह पर भरोसा रखो आप। फिर अगला दिन होता है और बिट्टू होटल पर आता है। ओ मोटे, टाइम देखा है तूने? इतनी देर लगा दी आज होटल पर आने में। मीठे भाई, मेरी माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए देर हो गई। ठीक है, कल से देर न हो। चल मेरा पुत्र, अब काम पर लग जा। वो मीठे भाई, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, माँ जी का इलाज करवाना था। ओ मोटे पेट वाले गेंडे, एक तो तू काम पर देर से आता है, ऊपर से उधार पैसे मांगता है। तू शाबाश, निकल मेरे होटल से और कहीं और जाकर काम ढूंढ। नहीं नहीं मीठे भाई, ऐसा मत करो। तू निकल यहाँ से, वरना धक्के मार मार के निकालूंगा। बिट्टू उदास होकर वहाँ से चला जाता है और एक जगह पर आकर बैठ जाता है और सोचने लगता है, ऐ मेरे अल्लाह, मैं काम से भी गया, अब मैं क्या करूँगा? अब तो मुझे कहीं और काम ढूंढना पड़ेगा। बिट्टू हिम्मत नहीं हारता और काम ढूंढने निकल पड़ता है। तो वो एक परचून की दुकान पर आता है। जी भाई, क्या चाहिए आपको? भाई साहब, मैं काम की तलाश में आपके पास आया हूँ, मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा? नहीं, मेरे पास तो यहाँ कोई काम नहीं है, पर इस गांव में ठाकुर साहब है, जिन्हें मैं हर महीने राशन पहुँचाता हूँ। उन्हें मजदूर की जरूरत है। वो दूसरे गांव में अपने लिए एक छोटा मकान बनवाना चाहते हैं। भाई, आप मुझे ठाकुर साहब के पास ले चलो, मैं आपका बहुत बड़ा एहसानमंद रहूंगा। ठीक है, तुम कल जल्दी आ जाना, मैं तुम्हें ठाकुर साहब के पास ले जाऊंगा। भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कल जल्दी आ जाऊंगा आपके पास। ये कहकर बिट्टू वहाँ से निकल पड़ता है और घर आ जाता है। भाई, खैर तो है, आप इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? फिर बिट्टू अपनी बहन और माँ को सारी बातें बताता है। पर बेटा, ठाकुर साहब के पास तुझे काम तो मिल जाएगा ना? हाँ माँ जी, जरूर काम मिलेगा, मैं खूब मेहनत करूँगा और अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। फिर अगला दिन होता है और बिट्टू दुकानदार के पास आ जाता है। भाई साहब, मैंने आने में देर तो नहीं कर दी? नहीं, तुम ठीक टाइम पर आए हो। चलो चलते हैं ठाकुर साहब के पास। फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और ठाकुर के पास आ जाते हैं। ठाकुर साहब, मैंने कल जिस लड़के की आपसे बात की थी, ये वही लड़का है। ये देखने में बहुत मेहनती लगता है, आप इससे घर की तामीर करवा सकते हो। ठीक है, देखने में सेहतमंद है। चलो, मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ और काम करने के अच्छे पैसे भी दूंगा, पर मुझे मजबूत और अच्छा घर बना कर देना। ठाकुर साहब, आप फिक्र मत करो, मैं बहुत अच्छा काम करूँगा और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुंशी, तुम एक काम करो, इसे दूसरे गांव आज ही ले जाओ और इसे सारा काम समझा दो। ठीक है मालिक, मैं इसे ले जाता हूँ आज ही। फिर मुंशी बिट्टू को दूसरे गांव की तरफ ले जाता है और बिट्टू को सारा काम बता देता है और बिट्टू सारा काम समझकर खुदाई शुरू कर देता है। जबकि दूसरी तरफ मीठा अपनी बीवी के साथ बैठा होता है। बेगम, जब से मोटे बिट्टू को काम से निकाला है, सारा काम ही मुझे खुद करना पड़ रहा है। तुम बेटे, तू कोई और दूसरा मुलाजिम ढूंढ ले। बेगम, और लोग बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं काम करने के। तुम बेटे, तू बिट्टू को दोबारा काम पर रख ले भी हो। बेगम, अभी नई नई बात है, अगर उसके घर गया तो वो नखरे करेगा। कुछ दिन बाद जाता हूँ उसके घर। फिर शाम हो जाती है और बिट्टू अभी तक खुदाई कर रहा होता है। हाय, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। फिर बिट्टू वहाँ से जाता है और आराम करने लग जाता है। इस
तरह कुछ देर गुजर जाती है तो बिट्टू की आंख खुलती है और वो दोबारा खुदाई शुरू कर देता है। तो उसकी कुल्हाड़ी किसी चीज से टकराती है। जब वो देखता है तो एक बड़ा सा बक्सा होता है। बिट्टू उस बक्से को खोलता है तो उसमें एक तलवार होती है। ये तलवार इस बक्से में क्या कर रही है? मैं इसको ठाकुर साहब के पास ले जाता हूँ क्योंकि ये उनकी जमीन से निकली है। बिट्टू जैसे ही तलवार उठाता है तो अचानक गायब हो जाता है और वो इधर उधर देखता है तो वो एक खतरनाक जंगल में होता है। बिट्टू परेशानी में जंगल पार करने की कोशिश कर रहा होता है तो अचानक उसके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है। बिट्टू उसे देखकर डर जाता है। लड़के तुम यहाँ कैसे आए हो और ये जादुई तलवार तुम्हारे पास कैसे आई है? बिट्टू उसे सारी बातें बताता है तो वो औरत कहती है, लड़के तुम इस जंगल से तब ही निकल पाओगे जब तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे, और हाँ अगर गलत जवाब दिया तो तुम हमेशा जंगल में फंसे रहोगे। अम्मा जी मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब, बस मुझे घर जाने दो। ठीक है मुझे ये बताओ, अगर एक तरफ दरिया और दूसरी तरफ समंदर तो तुम किस में डूबना पसंद करोगे? बिट्टू थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब देता है, अम्मा जी मैं दोनों में डूबना पसंद नहीं करूँगा। मैं एक लकड़हारा भी हूँ। मैं लकड़ी की एक कश्ती बनाऊंगा और दरिया को पार करूँगा क्योंकि समंदर बहुत बड़ा होता है और छोटी कश्ती इसका मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारा जवाब पसंद आया, तुम आगे जा सकते हो, मगर इस तलवार का ध्यान रखना, तुम्हें आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। बिट्टू तलवार के साथ वहाँ से चल पड़ता है। बिट्टू चलता हुआ काफी दूर आ जाता है तो उसकी नजर एक बुजुर्ग पर पड़ती है। बुजुर्ग जंजीरों से दरख्त के साथ बंधा होता है। बिट्टू उस दरख्त के पास आता है। बाबा जी आपको इस दरख्त से जंजीर के साथ किसने बांधा है? बेटा मैंने चिल्ला काट कर जिनको काबू में कर लिया था, पर वो जिन नमक हराम निकला उसने मुझे काफी सालों से जंजीर से दरख्त के साथ बांध दिया है। बेटा तुम मुझे जंजीर से आजाद करवाओ ताकि मैं उस जिन से बदला ले सकूं। पर बाबा जी मैं जंजीर को कैसे खोलूं? ये बहुत मजबूत है। बेटा तुम्हारे पास जो तलवार है वो कोई आम तलवार नहीं है, ये जादुई तलवार है। इसे जंजीर पर मारो तो जंजीर टूट जाएगी। बिट्टू वो तलवार जंजीर पर मारता है तो जंजीर टूट जाती है और बुजुर्ग आजाद हो जाता है। बेटा तुमने मुझे आजाद करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लाओ ये तलवार मुझे दो ताकि इस तलवार से मैं उस जिन का खात्मा कर सकूं। बिट्टू वो तलवार दे देता है। बाबा जी अब मुझे इस जंगल से कैसे निकालोगे? बेटा मैंने चिल्ला काट कर बहुत सी शक्तियों पर काबू पा लिया है। अब तुम्हें जादू से तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देता हूँ। बुजुर्ग कुछ पढ़ता है तो वो दोनों गायब हो जाते हैं और ठाकुर वाली जमीन पर आ जाते हैं। बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। बेटा तुम मुझे अच्छे और मेहनती लड़के लगते हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अपने दोनों हाथ ऊपर करो। बिट्टू अपने दोनों हाथ ऊपर करता है तो एक कुल्हाड़ी उसके हाथ में आ जाती है। बेटा ये तुम्हारा इनाम है मुझे आजाद करवाने का। तुम इस कुल्हाड़ी की मदद से अपना काम आसानी से कर सकते हो। बस इसे हुक्म देना तुम्हारा सारा काम कर देगी। हाँ एक बात का ख्याल रखना, ये कुल्हाड़ी तुम्हारे अलावा कोई और इस्तेमाल न करे वरना उसे बहुत नुकसान होगा। ये कहकर बुजुर्ग वहाँ से गायब हो जाता है और बिट्टू कुल्हाड़ी से कहता है, ए कुल्हाड़ी जल्दी इस जगह पर एक बहुत अच्छा मकान बना दे। ये कहते ही कुल्हाड़ी जल्दी से अपना काम शुरू कर देती है और एक खूबसूरत घर वहाँ बन जाता है। तभी ठाकुर मुंशी के साथ वहाँ पर आता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि बिट्टू ने इतनी जल्दी घर तैयार कर दिया। ठाकुर खुश होकर बिट्टू को अच्छे खासे पैसे देता है। बिट्टू तुमने मुझे बहुत खुश किया है, तुम आज से मेरे पास हमेशा काम करोगे। बिट्टू पैसे लेकर खुशी
खुशी घर आता है और अपनी माँ और बहन को सारी बातें बताता है, जिससे सुनकर वो बहुत खुश हो जाती हैं। अरे वाह बेटा, ये कुल्हाड़ी तो बहुत काम की है। इसके इस्तेमाल से तो हम कहीं भी कोई भी घर बना सकते हैं। हाँ माँ जी, उन बुजुर्ग ने मुझे ये बहुत अच्छा तोहफा दिया है। मैं इस कुल्हाड़ी को हमेशा संभाल कर रखूंगा। हाँ बेटा, जाओ और इस कुल्हाड़ी को कमरे में रख दे। मीठा खड़ा ये सारी बातें सुन रहा होता है। अरे वाह, लेने तो मैं मोटे बिट्टू को आया था, मगर मेरे हाथ क्या कमाल की चीज लग गई है। इस कुल्हाड़ी को तो मैं हासिल करके ही रहूंगा। मीठा वहाँ से चला जाता है और आकर अपनी बीवी को बताता है। अरे बेटे, तो सोच क्या रहे, जा जा के वो कुल्हाड़ी लेकर आ जा। अब बेगम तू पागल तो नहीं हो गई क्या? अभी वो सब जाग रहे होंगे। रात में जाता हूँ और वो कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। फिर जब रात होती है तो मीठा घर से निकलता है और बिट्टू के घर आ जाता है और अंदर से वो कुल्हाड़ी उठा लेता है और उसे अपने घर ले आता है। अब आएगा मजा। मैं इस कुल्हाड़ी से कहकर इस घर की जगह एक खूबसूरत घर बनवाता हूँ। नसीबो सो रही है, जब उसकी आँख खुलेगी तो वो खूबसूरत घर देखकर हैरान परेशान हो जाएगी। मीठा बहुत खुश होता है और कुल्हाड़ी को कहता है, चल मेरी प्यारी कुल्हाड़ी, जल्दी से इस मकान की जगह खूबसूरत मकान बना दे। उसके कहने की देर होती है कि उसका मकान वहाँ से गायब हो जाता है और नसीबो जमीन पर गिरती है। ओ बेटे, ये तूने क्या किया? मैं इतनी प्यारी नींद सो रही थी, ये अपना मकान कहाँ चला गया? अरे बेगम, मैंने तो इस कुल्हाड़ी से नया मकान बनाने को कहा था, इसने तो मकान ही गायब कर दिया। मीठे, इससे पहले कि हम गायब हो जावे, ये कुल्हाड़ी वापस रख के आ जा। मीठा फौरन जाता है और वो कुल्हाड़ी वापस रख देता है और अगले दिन के साथ मीठा अपनी दुकान पर बर्तन धोने लग जाता है और उसको अपने किए की अच्छी सजा मिल जाती है।